सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ समस्याओं पर मैं सभी का ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। आज के समय में मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका किसी भी बैंक अकाउंट यानी किसी भी बैंक में खाता नहीं होगा। किसी का सेविंग तो किसी का करंट होता है, किसी के सेविंग यानी ज़्यादातर लोग जॉब जो करते हैं या फिर यूं ही साधारण लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट रखते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनका करंट अकाउंट होता है। तो आज जो समस्या है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। लगातार मैं किसी और का संदेश हमेशा देता हूँ। आज जो मैसेज है, जो मेरे साथ जो बीत रहा है, जो घटना मेरे साथ घटी है, उसके बारे में चर्चा करूँगा और चाहूँगा कि इसे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से परेशान हैं। तो इंडसइंड बैंक का नाम सुना होगा, टीवी में काफ़ी प्रचार देता है और केयरिंग का वादा करते हैं कि कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से केयरिंग करते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ बताने लायक है। जब हकीकत के धरातल पर हम आते हैं तो पता चलता है कि ये लोग कस्टमर को बहुत दौड़ाते हैं। वहाँ मेरा करंट अकाउंट है, ओपन किया था, नौशाद नाम के थे, उन्होंने ओपन किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, अब उस घर को तोड़कर नए सिरे से नया घर में बना रहा हूँ, तो रेंट में जाने की नौबत आ गई है। ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं, ये फास्ट काम तो करते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं और हर 5-6 महीने में ये एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब मैं नहीं था, जो मेरा घर का जो पता है, बैंक का कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँचे होंगे, मुझसे कांटेक्ट भी किया, शायद मैं फ़ोन नहीं उठा पाया हूँगा। मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया जिसमें पैसे थे और उसी पैसे से घर का काम हो रहा था। जब मैं ब्रांच ऑफिस पहुँचा तो मुझसे कहा गया कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, आपको डीडी बनाकर आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दे दिया और ये डॉक्यूमेंट जो लिया मुझसे वो है इंडसइंड बैंक, जो भी जहाँ पहले उपहार सिनेमा हॉल हुआ करता था, गैलेक्सिया मॉल, उसमें ये ब्रांच है, रातू रोड ब्रांच। तो जो विकास दत्त हैं, विकास दत्ता, वो डिप्टी मैनेजर हैं। उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंट लिए मैंने दिया, मुहर, साइन, लेटर जो भी देना था, उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर आपका काम हो जाएगा। कई बार मुझे जाना पड़ा, हर सप्ताह मुझे बुलाया गया, हर बार अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे गए, मैंने उन्हें दिया। आज 5 सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मेरा रेस्ट अमाउंट मुझे नहीं मिला है। जब भी मैं बात करता हूँ मुझसे कहा जाता है कि जो बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई इंडसइंड बैंक का, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है। यहाँ सोचने की बात है कि पैसा मेरा जब अकाउंट बंद कर दिया गया तो बैंक को चाहिए कि वो मेरा पैसा लौटा दे, लेकिन नहीं, वो मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। अब एक कस्टमर है जिसका पैसा फंसा हुआ है, उसको अपने पैसे को निकालने के लिए 1 महीने से ज़्यादा दिन का अप्रूवल की जो है वो उसके इंतज़ार में पड़े हुए हैं और बार बार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। मैंने आरबीआई के साइट पर गया उसके बायोलॉज को देखने के लिए, तो आरबीआई के बायोलॉज में कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसी बैंक के साथ ये अगर इस तरह की समस्या है या किसी कस्टमर को बैंक डिले कर रहे हैं देने में तो उसके साथ कुछ किया जा सके। लेकिन उसने ये कहा, वहाँ दिया हुआ है कि 7 से 10 दिन में इस तरह के मामले क्लियर हो जाते हैं। अब 7 से 10 दिन पार हो जाने के बाद भी ये मामला क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कस्टमर को परेशान करने की नीति है। तो कहीं ना कहीं जो टीवी में ऐड देता है कस्टमर को लुभाने के लिए, बेहतर ये है कि जो भी लोग हैं जो अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में, तो पहले ये जानकारी ले लें कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए करंट अकाउंट को बंद कराने के लिए, तो जो मेरे पैसे हैं वो वापस कब तक मिलेंगे। उनसे अप्रूवल मांगे, वो आपसे साइन करवाते हैं तो उनसे भी ये साइन करा के मांगे कि ये कब तक दिए जाएंगे, तभी हम अपने अकाउंट को ओपन करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक तरफा ऐसा रूल होता है जो कस्टमर पर ढाले जाते हैं और यही वजह है आज लगभग लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में जो हैं या फिर जिनका बैंक से काम पड़ता है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। कई तरह की इस तरह की जो है वो घटनाएं घट चुकी, कई तरह के मामले हैं। तो एक तो जो हेडक्वार्टर है उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह के कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में कहीं किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको तुरंत जो है रिलीज़ करें, उनको रिलीफ करें, ताकि उनका जो विश्वास है, उनका भरोसा जो है वो इस नाम से बना रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी कोशिश यही रहेगी, वो जो पैसा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो परेशानी मेरी हो रही है, जो वक्त मेरा जाया जा रहा है, उसको ये लौटा नहीं सकते हैं। मेरा जो मैसेज है कि इंडसइंड बैंक के इस नाम से अवेयर हो जाएं,
कभी भी जब ज़रूरत हो इस तरह के बैंक में अपने अकाउंट ओपन करने के लिए तो सोचे पहले, तब अकाउंट ओपन करें।